हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए अपडेट लेके हाजिर हूँ सीआरपी की तरफ से, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि आपको पता मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। इसमें जनरल ड्यूटी में हेड कांस्टेबल के लिए वैकेंसी निकली है, स्पोर्ट्स कोटे गए। इसमें 2022 में आपको पता ही है वैकेंसी भी रिलीज हुई है। ऑफलाइन आपके फॉर्म रहेंगे। इसमें 322 आपकी वैकेंसी रहेगी। नॉन गस्टेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट है। ये जनरल ड्यूटी में आती है और ग्रुप सी में आप फॉल करोगे। उसके बाद इसमें स्पोर्ट्स कोटे में ये जो वैकेंसी है 322, इसका बाइफिकेशन किया हुआ है, जैसे आर्चरी, एथलीट, बाकी भी। और आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आपका जो भी स्पोर्ट्स है आप अपने स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसको देख लेना कौन सी वैकेंसी है। तो ये मैं बाकी रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपको कोई भी स्पोर्ट्स में मेडल जीता होना चाहिए, या फिर नेशनल में आपने कोई पोजीशन होल्ड करी होनी चाहिए। उसके बाद सीआरपी के पास मतलब पूरा उनके पास राइट है, वो अपनी रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, वैकेंसी कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं इसमें। अगर उनको लगेगा कि किसी कैटेगरी में वैकेंसी कम है, उसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर किसी में ज़्यादा लगेंगे, उसमें कम भी कर सकते हैं। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है पूरी उनके पास रिक्रूटमेंट को चेंज करने की। उसके बाद आपका पे स्केल है, जो आपको पता है कि आपका पे स्केल लेवल 4 रहेगा। इसमें 7 सीपीसी आपको मिलेगा। 25,500 से लेके 81,100 तक आपको मिलेगा। और बाकी आपको जैसे एचआरए, डियर अलाउंस, बाकी अलाउंस वगैरह डाल के आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाएगी। और हर ईयर तो पर ईयर जितना भी आपको इंक्रीमेंट लगता है वो तो लगेगा ही। उसके बाद में इसका जो हेड कांस्टेबल जीडी में आपकी एज चलेगी वो 18 चलेगी मिनिमम, और 23 चलेगी मैक्सिमम। इसमें आपकी 10+2 होनी चाहिए, किसी भी जो भी आपका रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आपने पास की होनी चाहिए। उसके बाद में आपको नेशनल गेम्स में आपने खेला होना चाहिए, जो नेशनल गेम्स या ओलंपिक में, या फिर किसी भी यूथ फेडरेशन में। ऐसा मतलब कुछ ना कुछ आपने कोई बहुत बड़ा अचीव किया होना चाहिए। उसके बाद आपको दिखा देता हूँ नीचे में, कैंडिडेट शुड नॉट डेट द डेट ऑफ बर्थ। इसमें डेट ऑफ बर्थ का ये पूरा दिखाया गया है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैट्रिकुलेशन वाली चलेगी। मतलब 10वीं पास वाली जो आपका सर्टिफिकेट है, उसी पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही चलेगी। कोई और डेट ऑफ बर्थ आप नहीं लगा सकते इसमें। इसमें दिखाया गया है कि अगर आपके पास मतलब अगर आपका स्पोर्ट्स अभी सर्टिफिकेट पेंडिंग है, या फिर एजुकेशन का कोई आपका सर्टिफिकेट पेंडिंग है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको निकाल दिया जाएगा। वैसे भी स्क्रूटिंग होगी तो स्क्रूटिंग में आप बाहर आ जाओगे। उसके बाद में जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसी के बारे में इसमें दिखाया गया कि आपको जहाँ तो स्टेट बोर्ड जहाँ सेंट्रल बोर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए स्पोर्ट्स का भी, या फिर गवर्नमेंट के जो डिक्लेरेशन है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसका जो भी सर्विंग कैंडिडेट है, जैसे गवर्नमेंट कैंडिडेट है या फिर सेमी गवर्नमेंट कैंडिडेट है, उनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको हम एनओसी कहते हैं, वो होनी चाहिए। एनेक्स्चर बी में दिखा दूंगा मैं कि कैसे आप इसको देख सकते हैं कि कौन सा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको फिल करना है। उसके बाद में दिखाया गया है कि आपको ना 3 ईयर के लिए सर्व करना ही पड़ेगा। अगर आप मतलब सर्व नहीं करोगे 3 ईयर के बीच में, अगर आपकी कहीं और पे जॉब लग जाती है या फिर कहीं बेटर पोजीशन में चले जाते हो, तो आपको 1 लाख रुपया जो कि बॉन्ड भर के फिर जाना पड़ेगा। उसके बाद में इसकी जो एज का आपको पता ही है, एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको जैसे रिजर्वेशन मिलती है वैसे रिजर्वेशन में आपको मिल जाएगी। जो आपको अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें 5 ईयर की मिलेगी। ओबीसी में 5+3 8 ईयर की मिलेगी। एससी एसटी में 5+5 10 ईयर की मिलेगी। अब बाकी आप चेक कर लेना इसको। ये पूरी लिस्ट है रिजर्वेशन की, तो ये मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप देख लेना। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए भी बताया था, तो अभी भी बता देता हूँ। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, जब आप लास्ट डेट में जिस दिन अप्लाई करोगे ना, उस दिन आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका कोई डॉक्यूमेंट अभी पेंडिंग चल रहा हो किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आप अप्लाई कर दोगे तो ये निकाल देंगे, आपको कैंसिल हो जाएगा, आपका कैंडिडेट वहीं से कैंसिल हो जाएगा, स्क्रूटिंग में आप बाहर आ जाओगे। उसके बाद इन्होंने दिखाया कि फॉर्मेट जो एनेक्चर जी और एनेक्चर एच में दिखाया गया हुआ है सर्टिफिकेट का, वो मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी आपको जैसे कि अगर आपके पास किसी भी तरीके के 2 मेडल हैं या फिर 3 मेडल हैं, तो जो आपका हाईएस्ट मेडल होगा उसी के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ये देखिए, वैसे आपको दो मेडल के मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक ही मेडल का मार्क्स मिलेगा। ये आपको मार्क्स है आपके मेडल के अकॉर्डिंग, ये मैं दिखा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख लेना। उसके बाद में रिक्रूटमेंट में और आपका ट्रायल होगा। इसमें आपके मैक्सिमम आप फिट ही रहेंगे। और एक बात का ध्यान रखना, किसी भी तरीके की डोपिंग मत करना। जिस दिन आपका ट्रायल होगा उस दिन आपका डोप टेस्ट भी साथ में ही होगा। उसके बाद में
दिखाया गया है कि जो भी इंटरनेशनल खेल के आएंगे उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेंगी, जो स्टेट के लिए खेलेंगे यूटी के लिए या फिर नेशनल लेवल पे खेलेंगे उनको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी। इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा, हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए, 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी फ़ीमेल के लिए। जो कि आपका शेड्यूल ट्राइब या फिर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनके 162 मेल के लिए, 150 फीमेल के लिए। स्टेट यूटी डिस्ट्रिक्ट सबके लिए एक्सेप्टेबल है। उसके बाद मिनिमम हाइट जो कि आपकी ये दिखाया गया है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के लिए 157 मेल के लिए, 147.5 फीमेल के लिए। ये बाकी आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी देख लेना इसको। उसके बाद में ये आपकी चेस्ट का है, जो मेल के लिए चेस्ट होती है, फीमेल के लिए कोई चेस्ट का नहीं होता। मेल में जो चेस्ट है वो 80 होनी चाहिए मिनिमम और एक्सपेंडेबल होनी चाहिए 85। बाकी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको इसमें भी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। उसके बाद में दिखाया गया है कि आपका एवरेज बॉडी वेट कितना होना चाहिए आपकी हाइट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग। ये सबसे ऊपर फीमेल का है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना मेल का ये। उसके बाद में रिलैक्सेशन तो आपको हर चीज़ में मिल ही जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड है यो, वो इनके अकॉर्डिंग होगा, सीआरपी खुद करेगी मेडिकल। उसमें आईज आपकी ये देखो 6/6 ही चलती हैं, वैसे बेटर आइज़ है तो 6/6 ही चलती हैं। ना आपका कलर विज़न में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए या ना आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बाकी ये जनरल मेडिकल गाइडलाइंस हैं, कैसे कैसे आपका मेडिकल होगा, क्या क्या आपका मेडिकल में होगा। जैसे मेडिकल में एक्सरे होता है, हेमोग्लोबिन, यूरिन, रूटीन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, बहुत कुछ होता है इसमें मेल और फीमेल के लिए। टैटू में आपको पता ही है, जैसे कि आप टैटू जो भी बच्चे परमानेंट टैटू में हैं, अगर वो रिलीजियस की कैटेगरी में नहीं आता तो उनको निकाल देते हैं। वैसे तो रिलीजियस वाले भी कोई ना कोई डाउट हो ही जाता है, अगर उनको ठीक लगेगा तो वो रख लेंगे, अगर नहीं लगेगा, टैटू में कोई इशू लगेगा तो वो निकाल देंगे। उसके बाद में इसमें दिखाया गया कि जो आपका मेडिकल का स्टैंडर्ड है, उसमें अगर आपके कोई भी सर्जरी हुई है तो ये आपको उस सर्जरी के लिए अपना क्लेम करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका नॉक नहीं होना चाहिए, जैसे आपके घुटने हैं वो साथ में जुड़ने नहीं चाहिए, और फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, सीधा नहीं होना चाहिए आपका पैर, बीच में गैप होना चाहिए। और उसके बाद में आपका ब्लड प्रेशर भी ये मेजर करेंगे, ब्लड प्रेशर आपका 100 से लेके 140 तक होना चाहिए। बाकी उसके बाद में हेमोग्लोबिन आपका नॉर्मल होना चाहिए। तो बाकी ये कुछ रिजेक्शन की लिस्ट है कि आपको किस किस बेस पे रिजेक्शन मिल सकती है। अगर आपका ईयर वैक्स है उसमें भी हो सकता है, अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत है या फिर कोई भी इशू होगा आइज़ में तो उसमें भी होगा। या फिर बाकी ये पूरा दिखा देंगे। इसमें वीडियो बहुत लंबी जा रही है, ये काफ़ी लंबी एडवर्टीज़मेंट है, तो इसको मैं जल्दी शॉर्ट में ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। जी आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना सारी। उसके बाद में डोमिसाइल स्टेटस है, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए और इंडियन सिटीजन आपने होना चाहिए। ये आपको ऑफलाइन में या पड़ेगा तो 100 रुपीज़ का आपको फ़ी भी पे करना पड़ेगा, जहाँ तो डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जाके, या फिर पोस्टल ऑर्डर से भी हो सकता है। उसके बाद में ये मैं एक वीडियो कंप्लीट लेके आऊँगा। ये आपका ना एज़ पर आपके एरिया के अकॉर्डिंग है कि जिस जिस एरिया में आप रहते हो ना, तो आपका जो नियर बाय डीआईजी या फिर जो भी इनके इंचार्ज हैं, उनका एड्रेस है, आपको वहीं पे अपने नियर बाय जो आपके रहते हैं उनको ही सेंड करनी है। बाकी मैं आपको दिखा दूँगा, आपके 100 रुपीज़ फ़ीस है, जनरल और ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। बाकी मैं फॉर्म कैसे फ़िल करना है, क्या-क्या करना है उसमें, वो मैं दिखा दूँगा आपको। थैंक यू गाइज़ आप सबका वीडियो देखने के लिए। मैं ऐसे ही अपडेट लाता रहता हूँ, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के और भी बहुत सारे अपडेट लाता रहता हूँ। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़ आप सबका वीडियो देखने के लिए।